बहुत सारे लोगों को यह लगता है कि लोगों के साथ वो सही करते हैं और लोग उनके साथ गलत करते हैं। वो हमेशा भलाई करते हैं और लोग उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं, लोग पीठ पीछे बुराई करते हैं। उनको लगता है कि वो बड़ी मेहनत करके उनको सुखी रखना चाहते हैं, खुश रखना चाहते हैं, लेकिन वो कोई ऐसी बात कह देते हैं जिससे पूरा दिन खराब चला जाता है। पीछे से जाके बोलते हैं कि मैं सही नहीं हूं, मैं ठीक नहीं हूं। यदि ये शिकायत आपकी भी है तो ये प्रसंग पूरा सुनना। हरे कृष्ण दोस्तों, मैं हूं अनुज शर्मा। पुराने राजा महाराजा जो थे वो अपनी प्रजा का बड़ा ख्याल रखते थे। तो ऐसे ही एक राजा थे, हर सप्ताह अपने नगर में जाते थे वेश बदल करके, साथ में उनके प्रधानमंत्री होते थे। तो वेश बदल के जाते और देखते कि प्रजा में चल क्या रहा है, सब ठीक है कि नहीं है, सब सुखी है कि नहीं है, सब खुश है कि नहीं है। तो एक दिन ऐसे ही गए थे राजा और उनके प्रधानमंत्री। वेश बदल रखा था इसलिए लोग तो पहचानते नहीं थे। तो उन्होंने देखा कि नगर के बाजार में एक शव पड़ा हुआ है और उसके आसपास कोई भी आदमी नहीं खड़ा हुआ है। बड़ा अजीब लगा कि बाजार के बीचों बीच एक शव पड़ा हुआ है और कोई भी आदमी आसपास नहीं है। क्या कारण हो सकता है? ऐसा कौन सा कर्म इस व्यक्ति ने किया है कि लोग आसपास नहीं है? तो लोगों से पूछते हैं कि कौन है ये, और आप लोग चुपचाप अपना काम कर रहे हैं, इस व्यक्ति के शव को इसके घर पर क्यों नहीं पहुंचा रहे हैं? तो कुछ लोग बताते हैं बड़ा ही दुराचारी है, व्यभिचारी है, इसके शव को कोई भी हाथ नहीं लगाएगा। तो राजा पूछते हैं कि क्या दुराचार किया, क्या व्यभिचार किया? तो लोग बोलते हैं कि शराबी है, बहुत शराब पीता है, व्यभिचारी है, वेश्या के पास जाता है। ऐसे व्यक्ति की समाज में कोई जगह नहीं। ऐसे व्यक्ति को हम पसंद नहीं करते, इसलिए कोई भी उसके शव को हाथ नहीं लगा रहा है। राजा को लगता है कि मेरे साम्राज्य का एक व्यक्ति मरने के बाद इस तरह से बाजार के बीचों बीच पड़ा है, कोई व्यक्ति हाथ नहीं लगा रहा है, ये तो बड़ी गलत बात है। चाहे वो व्यक्ति कैसा भी था और उसके कर्म कैसे भी थे, मृत्यु पश्चात तो सबको उसके किए कर्म भूल जाने चाहिए, उसका अंतिम संस्कार ढंग से करना चाहिए, क्योंकि ये हमारा कर्म है। उसके कर्म तो खत्म हो गए उसकी मृत्यु के साथ, लेकिन उसकी वजह से हम अपना कर्म क्यों बिगाड़ रहे हैं? ये तो गलत है। और अक्सर ऐसा होता है दोस्तों कि आपके अंदर वो लोग दोष निकालते हैं जो खुद दोषी होते हैं। बस उनके जो दोष होते हैं उनकी परिभाषाएं अलग होती हैं और आपके दोष की परिभाषा अलग होती है। हर व्यक्ति को यह लगता है कि मैं सही हूं, दूसरा गलत है। तो सारे समाज को भी यही लग रहा था कि वो लोग सारे सही हैं, उन्होंने जिंदगी में कोई पाप नहीं किया। पर इस व्यक्ति ने पाप किया। पाप समझना चाहिए हर उस चीज को जिससे आपको गिल्ट होता है, और जब आप गिल्ट की पराकाष्ठा पर पहुंच जाते हैं, आपको गिल्ट होना बंद हो जाता है, आपको ये महसूस होना बंद हो जाता है कि आप पाप कर रहे हैं, तो आप सच में दुराचारी और व्यभिचारी और पापी हो जाते हैं। राजा को बड़ा दुख हुआ इस बात का। तो राजा को लगा कि ठीक है, समाज का कोई व्यक्ति नहीं सुन रहा तो कोई बात नहीं, हमें कौन पहचानता है, मैं अपने कर्म क्यों खराब करूं। तो अपने प्रधानमंत्री से कहा कि चलो इनका पता पूछो, हम इनको इनके घर पर लेकर जाते हैं। तो राजा और प्रधानमंत्री उस व्यक्ति के शव को उठा करके उसके घर पर लेकर गए। जब घर पर लेकर गए तो पत्नी ने दरवाजा खोला। पत्नी पहले तो बहुत रोई, बिलख बिलख कर रोई, बहुत दुखी हुई। तो राजा ने कहा कि आपके दुख को हम समझ सकते हैं, लेकिन एक बात आपसे पूछना चाहते हैं। पत्नी ने कहा कि जी बोलिए। तो राजा ने कहा कि कोई भी व्यक्ति आपके पति के शव को हाथ नहीं लगाना चाहता था, कोई भी व्यक्ति इनके आसपास नहीं आना चाहता था। इनकी मृत्यु काफी देर पहले हो गई थी, हमें पता लगा तो हम उठा कर लाए। तो पत्नी ने कहा कि हां, मैं समझ सकती हूं, क्योंकि मेरे पति बहुत अच्छे इंसान थे, उन्होंने पूरी जिंदगी अच्छे कर्म किए, इसलिए कोई भी उनके नजदीक नहीं आना चाहता था, कोई भी उनके शव को उठाना नहीं चाहता था। राजा ने कहा कि सब लोग तो ये कह रहे थे कि ये दुराचारी है, व्यभिचारी है, और आप कह रहे हैं कि इन्होंने अच्छे कर्म किए थे। तो पत्नी ने बताया कि जी हां, मेरे पति के पास जब पैसे होते थे, ज्यादा पैसा कमाते थे, तो शराब की दुकान पर जाते थे, वहां से शराब खरीदते थे और ला करके नालियों में बहा देते थे,
कहते थे कम से कम कुछ लोग तो कम पिएंगे। उन दिनों दोस्तों शराब का एक कोटा होता था, बड़ी लिमिटेड शराब आती थी, उतनी ही शराब आती थी, उतनी ही बेची जाती थी। तो ये व्यक्ति शराब ला करके नालियों में बहा देता था। इसको लगता था कि मैं शराब खरीद लाऊंगा तो कुछ लोग कम पिए। तो पत्नी ने बताया कि मेरे पति वेश्या के पास भी जाते थे, उसे जाकर के पैसे देकर आते थे। कहते थे कि आज के दिन की कमाई मैंने दे दी है, इसलिए अपने दरवाजे बंद कर लेना। हो सकता है कि कोई नया ग्राहक आना हो और वो दरवाजे बंद देखकर ना आए, वापस अपने घर लौट जाए, अपनी पत्नी के पास जाए और उन पैसों का सही इस्तेमाल करे, अपने परिवार के लिए इस्तेमाल करे, क्योंकि व्यक्ति का दिमाग पल भर के लिए खराब होता है। उस पल में यदि वो संभल जाए तो उसका जीवन बदल सकता है, और उसी पल में वो बिगड़ जाए तो उसका जीवन जीते जी नरक हो सकता है। कोई भी अच्छी या बुरी सोच पल भर के लिए आती है और पल भर में जीवन बदल जाती है। तो इस व्यक्ति का मानना यह था कि हो सकता है कि कोई नया ग्राहक आए जिसको अभी तक पाप करने की आदत ना लगी हो, वो आए, दरवाजा बंद देखे और वापस लौट जाए और उसका मन बदल जाए, तो मुझे लगेगा कि मेरा कर्म सफल हुआ। राजा ने ये दोनों बात सुनी। सुनकर राजा की आंखों में आंसू आ गए। पत्नी ने आगे कहा कि मैं उनको कहती थी कि अब लोग तुमसे नफरत करने लगे, लोग तुम्हें गलत बोलते हैं, लोगों को जाकर बताओ कि तुम ये कर्म करते हो। तो मेरे पति कहते थे कि मैं किस किस को जाके बताऊंगा कि मैं क्या करता हूं, और मुझे इन्हें क्यों दिखाना है। मैं जो कर्म करता हूं मेरा ईश्वर देख रहा है, वो हमेशा मेरे हर कर्म को देखता है, वो सबके कर्म को देखता है। तो मुझे इन लोगों से लेना देना क्या है, मुझे इन लोगों से वास्ता क्या है। मेरे साथ मेरा ईश्वर है, बस वही चाहिए मुझे। मेरे पति बोलते थे कि तू देखना, हो सकता है जब मैं दुनिया से जाऊं इनमें से कोई भी ना आए, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि मेरा अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ होगा, क्योंकि मेरा ईश्वर मेरे हर कर्म देखता है और उसके यहां हमेशा न्याय होता है, कभी अन्याय नहीं होता है। इन लोगों को भी एक न एक दिन समझ में आ जाएगा कि मैं करता क्या हूं। राजा स्तब्ध रह गया। प्रधानमंत्री देखता रह गया कि यह व्यक्ति अद्भुत था, कमाल था, सच में ईश्वर का बंदा था। राजा ने अपना वेश बदला, दाढ़ी निकाली, मूछ निकाली और उसकी पत्नी को बोला कि आपका पति सही कहता था, मैं इस देश का राजा हूं और यह प्रधानमंत्री। आपके पति का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ होगा। उनके कर्म कोई देखे ना देखे, लेकिन ईश्वर देखता था, इसीलिए हम यहां आ पाए। ईश्वर सबके कर्म देखते हैं। और उस व्यक्ति का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ हुआ। वही लोग जो नफरत करते थे वही उसकी जय जयकार कर रहे थे। दोस्तों, आप सिर्फ अपने कर्म पे ध्यान दो। किसी के बारे में बुरा बोल के अपना कर्म क्यों बिगाड़ते हो? किसी के लिए गलत करके अपना कर्म क्यों बिगाड़ते हो? क्योंकि आप इस बात से बिल्कुल भी अनभिज्ञ नहीं है कि आपके कर्म को ईश्वर नहीं देख रहा है। आप जानते हैं ईश्वर आपके हर कर्म को देख रहा है। जब आप ये जानते हैं तो आपको गलत कर्म करना ही क्यों है? लोग आपको गालियां देंगे, मारेंगे, गुस्सा करेंगे, कुछ भी करेंगे, वो उनके कर्म है। आप अपने कर्म में विश्वास रखिए। आपके कर्म आपका ईश्वर देखता है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों सबको समझ में आ जाएगा कि आप कौन है। हमें किसी को कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, किसी को सफाई देने की जरूरत नहीं है कि हम सही है या गलत है। हमें किसी से बताने की जरूरत नहीं है कि मैंने तुम्हारे लिए ये किया है, ये किया है, ये किया है। कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ अपने कर्म पर, अपनी ईमानदारी पर ध्यान दें। ठाकुर सबको देख रहे हैं, ईश्वर सबको जानते हैं कि आपके किए हुए कर्म एक दिन सबको दिखाई देंगे। हमेशा निश्चिंत रहें, खुश रहें, प्रसन्न रहें। और आप जो करते आए हैं ना, दूसरों को खुश, दूसरों को सुखी, दूसरों की भलाई, वो निरंतर करते रहें। सच बता रहा हूं, आप जो खजाना जोड़ रहे हैं वो इतना बड़ा हो जाएगा, इतना बड़ा हो जाएगा कि आपके कर्मों का हिसाब इतना प्यारा होगा, इतना खूबसूरत होगा कि आपके जीवन में आपको ये महसूस होगा, आभास होगा कि आप साधारण नहीं हैं। धीरे धीरे आप असाधारण हो जाएंगे, आप ईश्वर के बच्चे हो जाएंगे, ईश्वर के करीब चले जाएंगे। आपको दुनिया का ख्याल इसलिए रखना है क्योंकि आपको हमेशा यह आभास होना चाहिए
कि ये दुनिया आपके पिता ने बनाई है, ईश्वर ने बनाई है, पूरी दुनिया मेरी है। हमेशा अपने विश्वास को मजबूत रखें, अपना ख्याल रखें। हरे कृष्ण।